हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रिव्यू एंड टाइम चैनल। तो आज हम रिव्यू करेंगे उल्लू ऐप की सीरीज इसके आप का एपिसोड 4 एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो जो हयात होती है वो करण का हाथ पकड़ के उसको अपने बेडरूम में लेके जाती है और वहाँ पर इनके सेक्सुअल सीन होता है, किसिंग मिसिंग सीन चलता है बेडरूम में। बेड पर ये लेट के आपस में सेक्सुअल सीन चलता है, 1-2 मिनट के इनके सेक्सुअल सीन चलता है जो कि देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और जो करण होता है वो उनकी जो अपनी जो मोनी मैम होती है उसकी जो छोटी बहन के साथ सेक्सुअल हो रहा होता है। और जो इनके बेड सीन्स हैं तो देखने में आपको काफ़ी मजा आएगा, 1-2 मिनट के इनके सीन्स चलते हैं। फिर जब ये सीन्स ओवर होते हैं और तब हमें देखते हैं कि वो जो करण होता है उसके उसके फ़ोन पर जो मोनी मैम होती है वो अपने ट्यूशन से फ़ोन कर रही होती है, मल्टीपल टाइम्स उनके पास फ़ोन आ रहे होते हैं लेकिन वो उनके कॉल्स का आंसर नहीं देता। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब इनके सीन्स ओवर होता है फिर उसके बाद ही किचन में जाते हैं कुछ खाने के लिए, तो तभी ये मैगी बना रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं कि वो तो जब ये मैगी बना रहे होते हैं फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हयात होती है वो अपने रूम में जाती है और वहाँ पर ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है कि उसको क्या पहनना है। और तभी हम देखते हैं कि जो करण होता है उसका फ़ोन एक दोबारा से रिंग करता है और जो मोनी मैम होती है वो उसको कॉल कर रही होती है। और फिर जो करण होता है वो उनका फ़ोन लेता है और और जो मोनी मैम कहते हैं कि तुम फटाफट से अभी ट्यूशन आओ, तुमने प्रोजेक्ट असाइनमेंट अपना कंप्लीट नहीं किया तो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, अर्जेंट है ये। और जो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो करण होता है वो अपने प्रोजेक्ट के लिए मोनी मैम की ट्यूशन में जाता है क्लासेस में और वहाँ पर ये दोनों प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। और 1-2 मिनट और फिर उसके बाद जो मोनी मैम कहती है कि चलो अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और मुझे मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी हुई है। तो और जो करण कहता है कि आपको कैसे पता। और जो मोनी मैम कहते हैं कि मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा है और चलो पिज़्ज़ा खाते हैं। फिर ये दोनों बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो मोनी मैम होती है उनका जो प्रोजेक्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है और वो काफ़ी एक्साइटेड होती है। और तभी वो जो करण होता है उनके सामने उसको गले लगा लेती है और जो करण होता है 1 मिनट के लिए वो भी रुक जाता है और मतलब वो उनको किस करने वाला ऐसे मूवमेंट आ जाता है लेकिन वो उसको किस नहीं करता। तो वो 1 मिनट के लिए ये वहीं पर ही होल्ड हो जाता है। फिर उसके बाद जो मोनी मैम होती है वो वहीं पर ही साइड में खड़ी हो जाती है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो मोनी मैम होती है वो करण को समझाती है कि यार छोड़ो, अब उस बारे में मत सोचो और जो पहले भी हुआ था वो मतलब वो तो ऐसे एक मूवमेंट था और वो चले गया। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये मोनी मैम और उनके जो छोटे बहन होते हैं हयात और जो करण होता है वो अपने घर पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और इतने में जो करण होता है वो अपनी मोनी मैम से पूछता है कि उसका बड़ा भाई का है। तो जो मोनी मैम कहते हैं कि जो तुम्हारे बड़े भैया हैं वो उस ऑफिस जल्दी चले गए थे। और फिर हम देखते हैं कि जो हयात होती है उसको भी अपनी क्लासेस के लिए जाना होता है तो वो भी अपने एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए वहाँ से चल जाती है और जो घर में खाली मोनी मैम और जो करण बचते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो मोनी मैम होती है वो घर के हॉल में सफाई कर रही होती है। और जब वो सफाई कर रहे होते हैं तो वो स्टूल से उनका पैर फिसल जाता है और जो करण होता है वहीं पर ही पास में उनको कैच कर लेता है और वो मोनी मैम को अपनी बाहों में भर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों पूल के वहाँ पर बैठे हो तो जो मोनी मैम आती है और पूछते हैं कि करण तुम मुझसे इतना रूड तरीके से क्यों बात करते हो। और जो करण कहता है कि बिकॉज आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और जो मोनी मैम होती है वो भी उसको कहते हैं कि आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं अभी तुम्हारे भाई के प्यार में हूँ तो इसलिए हमें थोड़ी दूरियाँ बना के रखनी पड़ेगी आपस में। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो जो तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो इवनिंग में उसका भाई आ चुका है ऑफिस से अपने घर पर और वो दोनों करण और जो उसका भाई होता है वो अपने सोफे पर बैठे होते हैं और उनके सामने मोनी मैम और जो हयात होती है वो दोनों सोफे पर बैठी होती है। और जो उसका बड़ा भाई होता है वो करण से कहते हैं कि इनके लैंडलॉर्ड से झगड़ा हो गया है तो और इनके पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं है और आफ्टर ऑल मैं शादी कर रहा हूँ मोनी मैम से, तो ये इस घर की भाभी भी हुई है। तो और क्या प्रॉब्लम है कि अगर ये हमारे साथ ही रहें तो। और जो करण कहता है कि भैया दैट्स ग्रेट आइडिया। सो जो उसका बड़ा भाई कहता है कि ये आज से यहीं पर ही रहेंगे और वो जो करण होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो करण होता है वो अपने नीचे हॉल में ही सोफे पर सो रहा होता है कि तभी जो हयात होती है मोनी मैम की छोटी बहन उसका मैसेज आता है कि तुम जल्दी से आ जाओ ऊपर और मस्ती करेंगे हम। और जो करण होता है वो मैसेज देखकर वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है कि तभी जो मोनी मैम होती है वो रास्ते में आती है और वो कहते हैं कि तुम ऊपर का जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि मुझे पानी पीना था। तो और वो जो मोनी मैम कहते हैं कि तुम किचन तो उस तरफ है और जो पानी की बोतल है वो तुम्हारे पास ही रखी हुई थी सामने वाले स्टूल पर। और जो करण कहता है वो अच्छा पता नहीं मुझे आजकल क्या हो रहा है, मैं शायद नींद में चल रहा हूँ। और जो मोनी मैम कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो करण होता है वो फिर वहाँ से निराश होकर सीढ़ियों से नीचे उतर के वापस वहीं पर ही सोफे पर लेट जाता है। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में थोड़ी देर बाद जो हयात होती है वो दोबारा मैसेज करती है
तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो करण होता है वो मैसेज आने के बाद वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाता है, और जब वो उसके कमरे में जाने वाला होता है कि उसके जो बगल के कमरे में जो उसके जो बड़े भाई का कमरा होता है उसमें से कुछ मतलब सेक्सुअल आवाज़ें आ रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो और जो मोनी मैम है वो अंदर साथ में, और उनके काफ़ी सीन्स चल रहे हैं, वो हमें दिखाई नहीं जाते, लेकिन खाली आवाज़ आती है। और जो करण होता है फिर वो वहाँ से ही नीचे आ जाता है और वो अपने सोफे पर जाके बैठ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो हयात होती है वो उसके पास आते हुए कहती है, यार मैं तुम्हें इतने टाइम से कॉल मैसेजेस कर रही हूँ, तुम आ क्यों नहीं है मेरे पास। और जो वो कहता है कि मैं तो आने का ट्राई कर रहा था, लेकिन कभी तुम्हारी बहन आ जाती है और मुझे आने नहीं देती। और वो जो हयात कहती है कि चलो कोई नहीं। वो जो हयात होते हैं वो भी उसके पास वहीं पर ही सोफे पर बैठ जाते हैं, और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और जो इस एपिसोड में सेक्सुअल सीन्स आपको देखने को मिले वो मिलेगा करण का और जो मोनी मैम की जो छोटी बहन है हयात के, जो कि बेडरूम सीन है जो एपिसोड के स्टार्ट में आ जाता है। 3-4 मिनट के इनके सेक्सुअल सीन चलता है, जो कि काफ़ी देखने में आपको इंजॉय लगेगा। और देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में जो मोनी मैम है उनका और जो करण है उनका सेक्सुअल सीन्स होते हैं या नहीं होते, और जो उनके जो बड़े भाई है उसका और जो मोनी मैम की जो छोटी बहन है हयात, इनकी भी सेक्सुअल सीन देखने को मिलेंगे। और देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में स्टोरी लाइन क्या कंटिन्यू होगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।